हेलो बच्चों, बेटा आप लोगों ने लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है और उसके एग्जांपल्स को जाना। लेकिन रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है वो हम कैसे पढ़ेंगे टॉपिक में मैकेनिज्म में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टू टाइप्स, SN2 substitution nucleophilic bimolecular reaction और सेकेंड वन SN1 substitution nucleophilic unimolecular reaction। ठीक है बेटा, हम दोनों मैकेनिज्म वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट substitution nucleophilic bimolecular reaction। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही हम एक्सप्लेन करते हैं। when methyl bromide, methyl halide, methyl chloride treated with hydroxide gives methyl alcohol and halogen. This reaction follows second order reaction. It means rate is equal to rate constant molar concentration of methyl bromide power 1 and hydroxide and power 1. It means rate of reaction depends upon the molar concentration of both the reactant substrate as well as reagent, दोनों के concentration पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 और इसके स्लोएस्ट स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है। ठीक है, अब जब मैकेनिज्म पे आते हैं चीजें क्लियर होती है। बेटा मैकेनिज्म इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू द अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन क्या होता है बेटा? जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है यानी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और क्योंकि अल्फा कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, यहाँ एक ही कार्बन लिया है, एक से अगर मान लो एथाइल भी होता तो भी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अल्फा कार्बन पे ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेंशियली अल्फा कार्बन पे ही अटैक करता है। तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू द अल्फा कार्बन एटम फ्रॉम बैक साइड, यहां फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, फ्रंट से अटैक क्यों नहीं करेगा? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड में रिपल्सन होगा, तो इसलिए ये प्रेफरेंस कहां से करेगा? बैक साइड से, बैक साइड से अटैक करेगा। जैसे ही इसका इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल का अल्फा कार्बन से इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, बेटा लीविंग ग्रुप का डिपार्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप, लेकिन एज्यूम होता है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट है, एक मूवमेंट का बनने वाला एक और इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट तो नहीं कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ये माना जाता है कि रिएक्शन एक ही स्टेट में होता है। एक एज्यूम्ड स्टेट है बेटा, assumed in that state nucleophile and leaving group simultaneously attached with the alpha carbon atom, यानी कि लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैच्ड हैं। ऐसी अगर कोई सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जबकि कार्बन 4 से अधिक को वैलेंसी शो नहीं कर सकता। इसके वैलेंसी में 4 ही ऑर्बिटल है, 4 से अधिक कोवलेंट बॉन्ड बना ही नहीं सकता, लेकिन इसमें कितने हैं? 5। It means this state is highly unstable। तो ये तो स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप में दोनों स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2, और ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करेगा तो इसका डिपार्चर नहीं होगा, इसलिए दोनों के कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे और इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कार्बन 5 बॉन्ड बनाया है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसमें अगर ये कुछ मोमेंट के लिए मान के लिए तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। इट रिडली डिकम्पोज्ड गिव्स प्रोडक्ट। अब बेटा जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग वाइंड हो, बहुत तेज हवा चल रही हो, उसमें छतरी उलट जाती है, इस तरह इसका भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है। इसको बोलते हैं inversion of configuration, and inversion of configuration is the characteristic properties for SN2 reaction। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन
ये एग्जांपल दिया है, ये इसका मैकेनिज्म दिखाया। बेटा इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू द अल्फा कार्बन एटम फ्रॉम बैक साइड एज द न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द अल्फा कार्बन एटम लीविंग ग्रुप स्टार्ट डिपार्टिंग। दिस रिएक्शन occurs in one step involving a transition state. In transition state nucleophile as well as leaving group simultaneously attached to the alpha carbon atom and that is highly unstable क्योंकि उसमें 5 बॉन्ड बने हुए हैं। अनरिडली डिकम्पोजिंग प्रोडक्ट, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उसका पूरा का पूरा कन्फिगरेशन उलट जाता है। दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज फॉर SN2 रिएक्शन। SN1 में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन SN2 में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, इन्वर्जन होगा। अगर डिफरेंस में राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 तो SN इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब यही शो करेगा, ये शो ही करेगा, ये ऐसा नहीं कि ये नहीं शो। जैसे SN1 में ऑप्शनल है, अभी बताएंगे क्यों ऑप्शनल है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करते हैं, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, तो छोटे छोटे बॉन्ड को रिपल करता है, इसलिए पूरी की पूरी कन्फिगरेशन उलट जाती है। ठीक है, ये आपको हो गया SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में आते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेटा व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड treated with hydroxide ion, it gives tertiary butyl alcohol. And bromide. टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जब बेटा वहां पे प्राइम मिथाइल था या प्राइमरी था, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करता है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करता है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है क्योंकि इसमें ये हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन रेट को डिटरमाइन नहीं करता है, और स्लोवेस्ट स्टेप में इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, स्लोवेस्ट स्टेप में हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसका अगर रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड, हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करा, इसके मैकेनिज्म देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा जो SN2 रिएक्शन था वो तो एक ही स्टेप में होता है, ये स्लो और ये फास्ट, ये SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, लेकिन जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन occurs in 2 स्टेप। SN1 रिएक्शन occurs in 2 स्टेप। मैकेनिज्म इसको मिटा दे रहे हैं, मैकेनिज्म थोड़ा ऊपर रख रहे हैं। मैकेनिज्म में क्या बेटा ध्यान देना पे, मैंने बेटा दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। स्टेप 1, इन स्टेप फर्स्ट टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड आयोनाइजेस इन पोलर सॉल्वेंट इटसेल्फ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने SN2 रिएक्शन में देखा था, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करके बैक से अटैक करता था, लेकिन SN1 में फ्रंट से अटैक नहीं कर पाएगा, बैक से भी अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज देयर इज 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप। ये एक स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट करते हैं, क्राउड बनाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल इस अल्फा कार्बन से अप्रोच नहीं कर पाता, तो इसलिए उसका कंसंट्रेशन कितना भी अधिक हो, रेट को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। ये तभी हो सकता है जब ये टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड खुद आयोनाइज करके इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करे, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोड्यूस करे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस अल्फा कार्बन से, उसके सिचुएशन फ्रंट से अटैक कर नहीं सकता, बैक साइड से करता था। मेथाइल के केस में कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन लगे थे, जो कि स्मॉलर एटम है, आसानी से न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन से अप्रोच कर सकता था। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ 3 मेथाइल ग्रुप इस अल्फा कार्बन सराउंडिंग लगे हुए हैं, जो कि रिपल्सन क्रिएट करते हैं न्यूक्लियोफाइल को, एक स्टेरिक रिपल्सन क्राउड भीड़ बनाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल इस अल्फा कार्बन से अप्रोच नहीं कर पाता। तो ये कब रिएक्शन होगा, जब ये खुद ही आयोनाइज होगा,
पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में खुद ही आयनाइज होगा, ये प्रोसेस स्लो स्टेट है। ठीक है, खुद मतलब यानी कि अगर ये खुद आयनाइज होगा तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा, अगर खुद आयनाइज नहीं होगा रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इट मींस पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो केवल टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और स्लोवेस्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी बेटा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। इट आयोनाइजेस गिव्स टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन प्रोड्यूस हुआ, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सकता है। इसके पहले यहाँ न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं था, यानी कि पूरा रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये खुद आयोनाइज होकर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बनाया। अब न्यूक्लियोफाइल इससे अप्रोच कर सकता है, लेकिन अगर ये खुद आयोनाइज नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन था, ये जो भी न्यूक्लियोफाइल जैसा हाइड्रोक्साइड साइनाइड जो भी रहेगा, वो उसका कोई रोल फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि वो खुद रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करेगा। अब स्टेप सेकंड में चूंकि कार्बोकेटायन प्रोड्यूस हो चुका है तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू द अल्फा कार्बन एटम मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड और फ्रॉम बैक साइड, मींस इन्वर्जन हो भी सकता है और नहीं भी सकता, 50% चांसेस है। तो इट अप्रोचेस गिव्स टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये बेटा फास्ट रिएक्शन है। और फास्ट रिएक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, फास्ट रिएक्शन यहाँ पे या फास्ट रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, बट फास्ट रिएक्शन इज नॉट अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट इज स्लोवेस्ट स्टेट, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? फिर ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर बाद में।